नगर परिषद की स्वीकृति से सेल अस्पताल के पास सार्वजनिक शौचालय का भूमि पूजन लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हुआ था और आज तक लोकार्पण नहीं हुआ। आइए देखते हैं प्रशासनिक अधिकारी, नगर परिषद अध्यक्ष, ठेकेदार और इंजीनियर का क्या कहना है। के द्वारा जो सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया गया है तो वो लोकार्पण क्यों नहीं हो रहा है? उसमें कुछ आइटम छूटे हुए हैं, एस्टीमेट में नहीं है। जैसे चैनल गेट हो गया, खिड़की उड़की हो गई और रोशनदान वगैरह जो लगाए हैं वो आइटम है ही नहीं उसमें। तो साहब बोले कि रिवाइज कराना पड़ेगा उसमें। एक बार भी एस्टीमेट नहीं बना था? नहीं रहा, कुछ आइटम छूटे रहे हैं। इंजीनियर साहब से चर्चा हुई तो बोले कि रिवाइज करा लें। कोई ऑपरेटर नहीं था अभी कंप्यूटर अपने पास। कहीं मिश्रा जी आ जाए तो उसको देख के हम बोले कि उसके दरवाजा जो ऐसा लगाना हो तो बता दीजिए आप, उसको हम कंप्लीट कर दें जहाँ जैसा है। लगभग 1 वर्ष हो गया उसको काम करते। हाँ, अब लेट होगा क्योंकि विभागीय हो गया, बिलो बनाने में कुछ टाइम लग रहा और इंजीनियरों साहब से बीच में नहीं रहे। ये बिल भुगतान नहीं हुआ है? बिल भुगतान हो चुका है, कुछ बाकी है। हाँ। कितने प्रोजेक्ट था? ये था 20 लाख का काम था जी। अभी रिवाइज बढ़ेगा? अब हो तो वही मुझे उन आइटम कुछ छूटे यहाँ तो भाई बन के बढ़ी तो ना ज़्यादा, उसके अंदर ही काम हो जाई। बढ़े के चांस नहीं है कि बढ़ी। तो यह है जैसे दरवाजा लगा रखे तो हम कहना सब देख लीजिए अपना। ये लग रहा है कि जनता के कब तक समर्पित होगा? होगा साहब ओकर देख ताकले को करा देव, जैसे बताइए हम जल्दी करा देव, जल्दी नहीं होगी, ज़्यादा समय न लागिए ना। अब लगे हैं नमहो कि हमारा पैसा अटका है, जल्दी हो जाए, काम निपट जाए। परिसर में सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया अधूरा है, कब संचालित होगा, क्या समस्या है? सुलभ कॉम्प्लेक्स का लगभग 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। प्राक्कलन में कुछ आइटम नहीं थे, उसे रिवाइज कराया जाना से रिवाइज होने के बाद कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा। लगभग 1 से 1.5 माह में कार्य पूर्ण हो जाएगा। कितने का प्रोजेक्ट था, कब से शुरुआत हुई? प्रोजेक्ट 22 लाख के लगभग था और वही रिवाइज एस्टीमेट कारण कार्य नहीं हो पाया था। कुछ आइटम में चेंज हो गए थे, उसमें नए आइटम जोड़े गए हैं, इसलिए उसको रिवाइज कराया जाना है। रिवाइज होने के बाद लगभग 1 से 1.5 माह में कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 6 महीने पहले वो 80% बन के तैयार है, बाहर से पूरे बिल्डिंग होने वाली थी। अभी तक पब्लिक को बहुत समस्या आई है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठेकेदार द्वारा काम बंद कर दिया गया था। अभी बात हुई है, कल ही बात हुई है ठेकेदार से, रिवाइज एस्टीमेट कराया जा रहा है उनका। उन्होंने कहा 1 से 1.5 माह में कंप्लीट कर दिया जाएगा। बताया आपकी वजह से कोई समस्या उसमें? नहीं, मेरी वजह से नहीं है। थोड़ी प्राक्कलन में जरूर एस्टीमेट में प्रॉब्लम थी। जो पहले से पूर्व से बना हुआ था एस्टीमेट, तो कुछ आइटम उसमें नहीं जुड़े हुए थे। एक बार रिवाइज भी कराया गया, अभी कंप्लीट कर दिया। ठेकेदार कुछ काम कर दीजिए, उसमें आइटम नहीं थे एस्टीमेट में, उसी सुधार कराया जाना, इसलिए ठेकेदार द्वारा भी काम बंद कर दिया। तो उसको रिवाइज करा के जल्दी कार्य पूर्ण कराया जाएगा। आपकी सहयोग से कब वो चालू हो जाएगा? बिल्कुल, लगभग 1 माह की हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 माह में चालू हो जाएगा। बिल्कुल जनवरी 31 जनवरी तक हम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक चालू कर देंगे 31 जनवरी तक। एवं जैसा कि अभी आपने कहा इस मुद्दे पर, तो अभी हमारे इंजीनियर साहब ने भी आपको पूरी बात से अवगत कराया होगा। लेकिन हमारा भी उद्देश्य था कि अगर बनने के बाद, हमारे यहाँ बैठने के बाद, हमने सोचा था कि सुलभ कॉम्प्लेक्स को जल्द से जल्द तैयार करवा करके और जनता को समर्पित कर देंगे। लेकिन कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है। मैंने कई बार कुल मिला के इसमें सीएमओ, इंजीनियर, एजुकेटिव इंजीनियर से भी चर्चा की कि भाई जहाँ दिक्कत आ रही है उसकी समस्या का निदान कराओ। अगर ठेकेदार से पूछा जाता है तो ठेकेदार कहते हैं कि हमें हमारा बिल पेमेंट नहीं हो रहा है, और पूरा का पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। मात्र उसमें अंदर का काम, जो जैसे यूरिनल है बनाना है, उसमें टॉयलेट बनाने हैं जो, और उसमें जहाँ जहाँ टाइल्स लगना है, यही काम बाकी है। तो इसमें हमने इंजीनियर साहब से बोला कि अगर CSR रेट उनका दिक्कत हो रही, जहाँ भी रेट वोट में दिक्कत है, जहाँ भी समस्या हो, समस्या को निदान करा के उसको जल्द से जल्द पूरा कराएं। क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है, लगभग अब 1.5 साल हो रहा है, और 1.5 साल के अंदर अगर न बन पाना तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इस नगर परिषद के जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सबकी इसमें जवाबदारी है, और सबकी जवाबदारी बनती है कि इसको जल्द से जल्द पूरा कराएं। जनता को कब समर्पित हो जाएगा? अब जनता को समर्पित आपके सामने इंजीनियर साहब बैठे हैं। काम तो इंजीनियर साहब का और ठेकेदार का, अपना तो कोई काम है नहीं। अपना काम है कि इंजीनियर साहब के ऊपर दबाव बनाकर, ठेकेदार के ऊपर दबाव बनाकर उसको जल्दी से जल्दी जनता को समर्पित किया जाए। इंजीनियर साहब के ऊपर कब दबाव, कितना दबाव हो रहा है? नहीं, हमने तो कई बार इंजीनियर साहब से बोले, इस मुद्दे पे बात की है कि उसको भुगतान नहीं हो रहा है। नहीं, तो ठेकेदार का अगर ये कहना है कि भुगतान नहीं होते, समस्या कहाँ आ रही है? बिल की समस्या आ रही है कि बिल नहीं बनाया गया, कि बिल बनने के बाद हम लोगों से समस्या है, ये तो ठेकेदार न बताएंगे। तो उनको बिल में समस्या कहाँ आ रही है? सही नहीं तो वही कह रहे भुगतान है। अब है क्या कि उसका प्रोसेस है कि नोट शीट बनने के बाद MV रिकॉर्ड कौन करेंगे?
सिर्फ एंट्री, एमडी रिकॉर्ड के बाद फिर जाती है सीएमओ के पास, फिर हमारे पास स्वीकृति के लिए आती है। तो जब हमारे पास फाइल आएगी, स्वीकृति ना होगी, तब तो इसमें अध्यक्ष महोदय की कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। पर अपने पास जो भी फाइलें आती है तुरंत हम लोग सोचते हैं कि ठेकेदार, क्योंकि हमारे इस नगर परिषद का एक अंग है और जितने भी लोक निर्माण के काम होते हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका उप यंत्री और ठेकेदार की होती है। परिषद के अंदर कोई काम नहीं कर रहा, जिम्मेदारी आपकी है। कैसे? यदि कोई काम नहीं कर रहा है परिषद के अंदर, चाहे ठेकेदार हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कर्मचारी हो, जिम्मेदारी आपकी है। जिम्मेदारी इसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी की होती है और हमारे द्वारा निर्देशित किसको किया जाता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कई बार बोल चुके इस मुद्दे पर कि थोड़ा सा आप टाइट हो, लेकिन सहजता के कारण कहीं ना कहीं दिक्कत तो आ रही है।